जितना हो सके इतना प्रभु का स्मरण करिए। बाकी तो आम जानते हैं सारी दुनिया, यहाँ कोई आता है, यहाँ कोई जाता है, यहाँ कोई रहता नहीं है। ये तो सत्य है ना। इसलिए जितना हो सके इतना सत्कार्य, सत्प्रवृत्ति, सद्विचार। एक महात्मा जी ने बहुत सुंदर बात करी थी कि पूजा अर्चन यज्ञ यागादि तीर्थ यात्रा कुछ भी न हो सके, लेकिन सद्विचार वो भी जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। आपका विचार वही आपका जीवन है। सती ने पिताजी को कहा, हे पिताजी, आप तो जानते हैं मैं महादेव की परम भक्त हूं, स्वयं शिव जी को मैं पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए मैं कठिन तपस्या करने के लिए भगवान पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। और दक्ष महाराज ने पुत्री सती को तपस्या करने के लिए आज्ञा दी। और पुत्री सती हिमालय पहाड़ों की कंदरा में आराधन करने के लिए पहुंचे। और जीवन में आराधन बहुत आवश्यक है। तपस्या, अनुष्ठान, उपासना करना ही चाहिए। पूजा अर्चन जीवन का एक अंग होना चाहिए। बहुत लोग जीवन में सब कुछ भूल जाते हैं, बाद में परेशान होने के बाद इधर उधर यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं। सती ने बाल्यावस्था से भगवान महादेव की साधना की, बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति की। और सती हिमालय पहाड़ गई, भगवान महादेव का आराधन का प्रारंभ किया। सती ने श्वेत वस्त्र को धारण किया, श्वेत भस्म का त्रिपुंड किया और बाल खुले रख दिए सती ने, और महादेव का आराधन करे। बहुत कठिन तप किया। तप का इतना प्रभाव पड़ा, सारे देवताओं के लोक में सभी देवताओं को ऊर्जा का पता लग गया, अरे कोई तपस्या कर रहे हैं। तप का एक प्रभाव होते, तप की एक आभा होती है। आप सभी को अनुभव होगा, कोई महापुरुष के सानिध्य में जाते तो हम अंदर ही अंदर संकल्प करने लगते हैं कि आज से ये साधना, ये पूजा, ये अर्चन, ये जप तप बहुत कुछ करना है। एक भी दिन हमारा खाली नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति के बिना। ये महापुरुषों की ऊर्जा रहती है, उसको बोलना नहीं पड़ता। स्वयं सामने कोई भी मनुष्य बैठा है वो प्रेरित होने लगता है। कथा में भी हम जब कथा में बैठे थे, कथा में बैठे तो कितना डाया डमरा हो अपने। જ્યાં સુધી ભગવાનની કથામાં બેઠા ત્યાં સુધી આ મનમાં એટલું થાય કે હવે તો કોઈનું કંઈ ખરાબ બોલવું નથી, ખરાબ કહેવું નથી, ખરાબ વિચાર નથી કરો, હવે તો ભગવાનની રોજ પૂજા કરવી છે, વહેલા ઉઠી જવું છે, માળા કરવી છે, રોજ ભગવાનનું ભજન કરવું, જેટલું થાય એટલું ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવું છે, પણ ક્યાં સુધી? મારી હામાં બેઠા ત્યાં સુધી। બહાર નીકળ્યા નથી મોહનભાઈ કે હતા ત્યાંને। દરેકની હાલત આવી હોય છે। એમાં કોઈ કોઈ હોય છે કે જેનું પાત્ર એકદમ તૂટેલું ફૂટેલું ન હોય, એ વરસાદનું પાણી અમૃત તુલ્ય ઝીલી શકે છે। शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता, उसके पात्र में वो अमृत झिल सकता है, दृढ़ संकल्प ले सकता है। सती के तप का प्रभाव पूरे देवलोक में हुआ। देवताओं ने सती का जय जयकार किया, महादेव ने सुन लिया, भगवान शंकर जी ने दूर से देखा तो सती का तप का प्रभाव बड़ा प्रबल था। महादेव जी सती को दर्शन देने के लिए जहां सती तपस्या कर रही थी वहां महादेव जी पधारे। सती का तप देखकर भगवान शिव जी की प्रसन्नता उतरी कि दक्ष पुत्री सती इतना कठिन तप कर रही है, एक घनघोर जंगल में एकली अटोली मेरा आराधन कर रही है। तुरंत भगवान महादेव को हुआ अभी मैं सती को दर्शन दूं, और सती जो मन में मांगे सब कुछ मैं अभी ही सती को वरदान देता हूँ। भगवान महादेव सती को दर्शन देने के लिए जा रहे थे, परंतु भगवान महादेव ने सती की परीक्षा की है। भक्ति मार्ग में परीक्षा रहती है कहीं न कहीं, और जितने जितने भक्त हुए सबके जीवन में बहुत परीक्षा रही। आज हमारे जलाराम मंदिर से पधारे हैं तो जलाराम बाबा का जीवन चरित्र परीक्षा से भरा हुआ जीवन चरित्र है, और कभी अवसर मिले तो उसके जीवन चरित्र का पाठ करना, अध्ययन करना चाहिए। क्या जीवन में विडंबना रही होगी। और जलाराम बाबा की महिमा इसीलिए है कि उसने खाया कम, दूसरों को खिलाया ज्यादा, इसीलिए अभी भी जय जयकार जलाराम बाबा की हो रही है। पूरा जलाराम बाबा का चरित्र मुझे कंठस्थ है। एक जलाराम मंदिर में मैंने कथा की थी, शिव महापुराण कथा थी, लेकिन पूरा चरित्र जलाराम बाबा के प्रागट्य से लेकर
जब सधाम चले गए रथ में बैठकर, उसका एक मित्र था, ગુજરાતીમાં કહું એનો એક મિત્ર તો લાલ્યો, એમની સાથે હસવા બોલવાની બહુ જલારામ બાપાને એવો સંબંધ હતો એમની સાથે. જ્યારે જલારામ બાપા રથમાં બેસીને જતા હતા અને બજારમાં રથ મળ્યો, જલારામ બાપાએ કહ્યું કે લાલજી આવું જ તારે, સ્વર્ગમાં જાઉં છું. તો કે બાપા તમે હું સ્વર્ગમાં જાઉં, કોકને પધરામણીમાં જતા છું. લાલે હળવી વાત લઈ લીધી, વિચાર્યું નહીં, અને લાલ્યો આશ્રમમાં આવે છે તો આશ્રમમાં ખબર પડે કે અરે બાપા તો જતા રહ્યા છે. તેનો મિત્ર લાલ્યો ખૂબ રડ્યો છે. અરે મને બાપા તો આગળ મને માર્ગમાં મળ્યા અને મને કહ્યું પણ તારે આવું છે, હું સ્વર્ગમાં જાઉં છું. પણ મેં કહ્યું કે અરે બાપા હું ચૂકી ગયો. એવા તો અનેક દ્રષ્ટાંતો જલારામ બાપાના છે. જલારામ બાપાનું જીવન ચરિત્ર હર કોઈ વ્યક્તિના મનને મોહી લઈએ, મનને આમ જીતી લઈએ, એવું જ એમનું જીવન ચરિત્ર છે. એ જલારામ बापा છે. तो भक्तों के जीवन में परीक्षा तो रहेगी. अरे हमारी सामाजिक सांसारिक जीवन में जो परीक्षा रहती है तो इस आध्यात्मिक मार्ग में तो रहते हैं. हम पहली कक्षा में पढ़ते थे, हाई सेकेंडरी पहुँचे, यूनिवर्सिटी में पहुँचे, कितनी, और बाद में एक छोटी सी नौकरी लेनी तो भी इंटरव्यू देना पड़ता है. लेकिन हमारी परीक्षा कैसी होती है? 100 में से 35, 100 में 35 हमारे भारत देश के अंदर. પણ ઈશ્વરના દરબારમાં એવું હોય છે કે 100 માંથી 35 નહીં, એમાંથી 100 માંથી 100 લેવા પડે. એમાં થોડું પણ ઓછું ન ચાલે. ભક્ત બિના તે પ્રથમ પીડાના અનગળ સંકટ તેને પડ્યા. મોરધોજ રાજા માતે કરવત મેલાવી અર્ધો અંગ તેને દેવો. ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમેલી. નથી ગાવું, જવા જો ને. भगवान महादेव ने एक साधु का वेश धारण किया. चला हूँ करो सती के सामने महादेव पधारे. भिक्षान देहि. सती के मन में हुआ करे इस घनघोर जंगल में भिक्षा लेने के लिए. सती ने नेत्र खोले तो वही वृद्ध को दिव्य साधु मूर्ति. सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई. करे कितने समय से मैं यहाँ तपस्या कर रही थी, आज मैंने नेत्र खोले, मुझे कोई साधु मूर्ति का दर्शन हुआ है. मन में एक सुंदर दीप प्रज्वलित हुआ. अब मुझे भगवान मिलेंगे. क्योंकि साधु का दर्शन ये शुभ है. धन्य वे साधु संगति. साधु का दर्शन, संत समागम दुर्लभ है. सती साधु को भिक्षा दे रही है, फल. और साधु ने पूछा आप कौन है? मैं दक्ष महाराज की पुत्री हूं, महादेव का आराधन कर रही हूं. और स्वयं शिव जी ने साधु वेश में सती की भक्ति की बहुत परीक्षा की. भगवान स्वयं महादेव के बारे में वयोवृद्ध दिव्य मूर्ति साधु महादेव के बारे में बोलने लगे. भगवान शिव जी के बारे में. उनके पास तो कुछ है नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं. शमशान ईश्वा कीड़ा समर हर भी चाचा सहचरा सीता भस्म ले, ऐसी बहुत सारी बातें. पुष्पदंत ने जो गाया है कि शिव जी के बारे, शिव जी का कैसा चरित्र है. शमशान में कीड़ा करने वाले हैं, पिशाचों को साथ में रखने वाले, भूत प्रेतों को साथ में रखने वाले हैं. ऐसी महादेव के बारे में स्वयं साधु बोलने लगे. श्मशानेश्व क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिताभस्मलेप श्रगपि नृकरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तूणा वरद परमं मङ्गलमसि वरद परमं मंगलमसि. ये शिव हैं, देखने में अमंगल हैं, लेकिन जिनको याद करने मात्र से मंगल नहीं परम मंगल करने वाला देव है. ये महादेव है. और मैं
हृदय से कहना चाहता हूं, जो भगवान महादेव का भजन करते हैं दुनिया में कोई उनका अमंगल नहीं कर सकता, क्योंकि शिव जी चारों दिशाओं में से, 10 दिशाओं में से भगवान शंकर जी मंगल करते हैं। भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। ये रामचरित मानस का प्रसाद है। जो ईश्वर का स्मरण करते हैं 4 दिशा नहीं 10 दिशा उसका मंगल करते हैं। ये तुलसी का वचन है। भाव कुभाव हे महादेव, हे अलख आलस, आलस से, परमा से, शर्म से, धर्म। महादेव का भजन करे, राम जी का भजन करे, कृष्ण का भजन करे, जो आपका इष्ट हो, लेकिन कलयुग में भजन करो बस, तो पाप का वजन कम होगा। ये तुलसी का वचन है। भाव का भाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। मैं इसी को जड़ता नहीं करूँ को शिव जी का नाम बोले। आपका जो इष्ट है, अंत तो दुनिया की सभी नदी सागर को ही मिलने वाले हैं ना, इसीलिए कोई पंथ पंथादि, कोई संप्रदाय, अंत तो सब भगवान शिव जी को ही मिलने वाले हैं ना। जो बोले सती के सामने भगवान शंकर जी ने परीक्षा की है, लेकिन सती ने अपनी भक्ति की दृढ़ता दिखाई, क्योंकि भक्ति की दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। भगवान शिव के चरणों में दृढ़ भक्ति दिखाई, विचलित नहीं, दृढ़ता दिखाई। वे महादेव को कभी छोड़ने वाले नहीं। मैं भगवान शिव जी को मिलके ही रहूंगी। और महादेव के बारे में इतना कुछ शिव पुराण ग्रंथ में कहा है, लेकिन सती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे साधु, मैं प्रणाम करते हूं, क्यों मेरे महादेव की निंदा करते हैं। और जीवन में संकल्प करेंगे हम सभी, किसी की हम निंदा नहीं करेंगे, और हमारी स्वयं की निंदा सुनेगी भी नहीं। कई लोग कैसे होते हैं, हमारी निंदा हमारे सामने करते हैं कि पहलो फलाणो भाई तमारा माटे आવું આવું કહેતો હતો, પણ તું મને નહીં કહેતો ભાઈ, પગે લાગુ તને। ઘણા લોકો આપણે નિંદા આપણા મોઢે કરે ને કે પેલી બેન તમારા માટે આવું બોલતી હતી, તો માનસિક આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ જાય। એટલે આપણે નિંદા આપણે નહીં સાંભળવાની, બીજા કોઈની નિંદા તો નહીં સાંભળવાની। નિંદા સમાન કોઈ પાપ નહીં, સત્સંગ સમાન કોઈ पुण्य नहीं। एक घड़ी आधी में पुण्यान। जितना समय मिले इतना समय सत्संग, संतों के संग, शास्त्र के संग, श्रेष्ठ विचारों के संग में रहिए। सती ने बहुत विनंती की, साधु आप मौन हो जाइए। बाद में सती ने मौन धारण कर लिया, और मौन धारण किया, आंख बंद की, कान जो बहिरी मुख थे अंतर्मुख थी, और हृदय में एक सुंदर प्रकाश हुआ। जही घट भीतर दीपक राम का, तेही घट भीतर तिमिर न होए। जिनके घट में परमात्मा के नाम का दीप प्रज्वलित हो जाता है, भीतर और बाहर उजाला ही उजाला। और सती ने भगवान को पहचान लिया है कि प्रभु मैंने जान लिया, आप कोई सन्यासी नहीं, आप अविनाशी हैं, आप स्वयं कैलाशी हैं। क्योंकि भगवान को जानने के लिए भीतर यात्रा करनी पड़ेगी। हिमालय की यात्रा तो बहुत करी, 68 तीर्थ की यात्रा करी, लेकिन 68 तीर्थ की यात्रा सरल है। हमारे परम पूज्य गुणवंशाह ने एक बुक लिखी है, भीतर भणिनी यात्रा। भीतर भणिनी, अपनी स्वयं की यात्रा करें। और हमारी सनातनी परंपरा ईश्वर को खोजने की परंपरा नहीं है, हमारे स्वयं की खोज करें। ईश्वर कौन से, मैंने हूं कौन छू, मैं कौन हूं, मेरा अवतरण क्यों हुआ है, मैं धरा पर आने का मेरा हेतु क्या है, मुझे यहाँ क्या करके जाना है। बस सिर्फ खा भोजन करके घूम बनाकर नहीं, ऐसा नहीं। कुछ विशेष हमारा कार्य इस धरती पर है, विशेष कार्य करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूं। ये आपको खोजना चाहिए।